दिस इज़ वैष्णवी चौहान। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सेल बायोलॉजी से लेकर के प्लांट पिगमेंट तक हमने सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज से हम सेल बायोलॉजी से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, बायोलॉजी है क्या यह पता नहीं होगा, तब तक आपको उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स के बारे में समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वह क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस है वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का परिचय। बायोलॉजी जो ये वर्ड है यह ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला आएगा बायो, दूसरा वर्ड जो निकलेगा प्रॉपर वो निकलेगा लोगस। अब ये बायो और लोगस क्या है, इनकी मीनिंग क्या है? ये तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। बायो का अर्थ है लिविंग और लोगस का अर्थ है टू स्टडी। बायो का अर्थ है लिविंग और लोगस का अर्थ है टू स्टडी। हिंदी में अगर हम देखें तो सजीव और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो इस बायोलॉजी का अगर अपन पूरा जो एक मीनिंग निकलता है वो देखें तो सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान वर्ड से भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान। और बायोलॉजी जो है वह बायो और लोगस से मिलकर के बना है। बायो का अर्थ है लिविंग, लोगस का अर्थ है टू स्टडी। लिविंग जैसे कि सजीव और टू स्टडी अध्ययन, मतलब कि बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग जो निकलता है वह सजीवों का अध्ययन। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वह इस टाइप से बनते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है वह सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने दिया था, मतलब कि बायोलॉजी जो शब्द है वह किन वैज्ञानिकों ने दिया था। तो बायोलॉजी वर्ड या जीव विज्ञान शब्द जो है वह दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के जीव विज्ञान शब्द प्रस्तुत किया था या दिया था। तो बायोलॉजी वर्ड लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। हिंदी में लिख देती हूँ अगर आपको इंग्लिश में समझना। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी वर्ड दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान शब्द किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था या किन वैज्ञानिकों ने दिया था। तो जीव विज्ञान शब्द जो है वह लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। अब एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता के नाम से किसको जानते हैं? तो एक महान वैज्ञानिक है एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ये अरस्तु जो है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में दो क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु। बायोलॉजी वर्ड या जीव विज्ञान शब्द किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है, तो वह लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने प्रस्तुत किया है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो जीव विज्ञान, जैसे कि साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है।
बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वैसे ही ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी अन्य ब्रांचेस है। वैसे ही बायोलॉजी की भी या जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं मुख्य रूप से तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं, मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। लेकिन कहीं कहीं पर बायोलॉजी की 4 शाखाओं के बारे में वर्णन है, जो कि दो अन्य, तीसरी शाखा जो है वह एक है माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ जो है वह जेनेटिक्स। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स, इनको हिंदी में हम देखें तो जंतु विज्ञान, बॉटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी को कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान और जेनेटिक्स आनुवंशिकी। अब जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी है, वैसे ही फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ बॉटनी भी है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जेनेटिक्स भी है। एग्जाम में यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, या जंतु विज्ञान के पिता के नाम से किन को जाना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो यही है अरस्तु, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी सजीवों का अध्ययन है, मतलब कि सजीवों का अध्ययन के बारे में बायोलॉजी में बताया गया है। वैसे ही जूलॉजी या जंतु विज्ञान जो है उसके पिता के रूप में अरस्तु को जाना गया है। जूलॉजी, ये जू वर्ड जो है, अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आपने अपनी लैंग्वेज में अगर गए तो चिड़ियाघर में देखा ही होगा, आपको विभिन्न प्रकार के एनिमल्स वहाँ पे दिखने को मिले होंगे। तो वह सभी उस चिड़ियाघर को इंग्लिश में जू के नाम से जानते हैं। तो ये जू क्या है, इसमें उन्हीं एनिमल्स का, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, उन सभी का इस जूलॉजी में अध्ययन किया गया है। तो फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, जिसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक या बुक का नाम क्या है। तो उस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इस बुक के बारे में अरस्तु ने बताया था, या इस बुक को अरस्तु ने लिखा था। तो ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, ये बनता है डायरेक्ट। ऐसे जो मेन पॉइंट है अपने को वह याद रखने हैं। फिर बॉटनी, जैसे कि फादर ऑफ जूलॉजी है, वैसे फादर ऑफ बॉटनी भी है। तो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जिन वैज्ञानिक को जाना जाता है उनका नाम है थियोफ्रास्टस। जैसे कि अरस्तु ने अपने बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया रखा, वैसे ही थियोफ्रास्टस के द्वारा भी एक बुक का निर्माण किया गया जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम था। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में वर्णन था, और हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में प्लांट्स के बारे में, जैसा कि आप नाम से ही ध्यान रख सकते हैं। आप केवल एक क्वेश्चन याद रखिए कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब जूलॉजी, जू मतलब एनिमल, और हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक जो है वह अरस्तु के द्वारा दी गई है। तो जहाँ पर भी एनिमल दिखे वहाँ पर अरस्तु सही आंसर होगा, और जहाँ पर प्लांट के बारे में कुछ क्वेश्चन हो वहाँ पर थियोफ्रास्ट आंसर होगा। वैसे ही जैसे माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जिन वैज्ञानिक को जाना जाता है उनका नाम है ल्यूवेन हॉक।
ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की भी खोज की है। ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका है, लिविंग सेल, उसकी भी खोज का श्रेय ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूछे कि सूक्ष्म विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो आप वहाँ पर आंसर कर सकते हैं ल्यूवेनहॉक को। वैसे ही जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के पिता के बारे में अगर पूछा जाए या फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पर आप आंसर कर दीजिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से यह हमने बायोलॉजी की 4 ब्रांच या जीव विज्ञान की 4 शाखाओं के बारे में देखा। जूलॉजी, जिसमें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है, या हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। बॉटनी, जिसमें फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम जो बुक है वह किन वैज्ञानिकों के द्वारा लिखी गई है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर थियोफ्रास्टस हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किनको कहा गया है, आप ल्यूवेनहॉक को आंसर करके आ जाइएगा। और फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के पिता किनको कहा गया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वही मेंडल है जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे ही ल्यूवेनहॉक को भी आगे हम सेल में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, इनके नाम आगे बहुत जगह पर आने वाले हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। एक बार मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ। जीव विज्ञान का परिचय, बायोलॉजी वर्ड को हम 2 पार्ट में ब्रेक करें तो बायो और लोगस। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। हिंदी में हम इनका मीनिंग देखें तो लिविंग का मतलब होता है सजीव और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब कि बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग निकलता है कि सजीवों का अध्ययन, जिसके अंदर हम ह्यूमन और प्लांट के बारे में अब आगे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बायोलॉजी वर्ड जो है जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजी वर्ड या जीव विज्ञान शब्द किनके द्वारा दिया गया है। फिर आता है फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता के रूप में। इन दोनों क्वेश्चंस में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है और जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन करके इसको याद रख सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को कहा जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। तो बायोलॉजी में भी हम किसका, सजीवों का और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी में भी हम एनिमल्स या जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। और बचा जीव विज्ञान शब्द, तो ये अलग क्वेश्चन है, एक अलग टाइप से दिख रहा है, तो उससे आप लेमार्क और ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक का नाम याद रख सकते हैं। फिर इधर बनेगा क्वेश्चन की जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा गया है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया किनके द्वारा लिखी गई है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का क्लास। आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।